अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हसन एंड यू आर वाचिंग फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट विद मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल. Student, my today's lecture is especially for those students who are preparing themselves for the test of Range Forest Officer RFO BPS 16 optional subject physics. Okay, our first chapter is Introduction to Physics. So what we are going to do in this chapter, that is physics basic definition and its branches, physical quantities and system, international system, SI units, scientific notation which are very important, significant figures, dimensions. So we all are going to cover in this a video, a very short span video which is quite helpful to you all. So student, first of all we start what is physics, a branch of science that involves the study of physical world. We study matter and energy and their interaction or relation, the physical process and the phenomena of particular system. ठीक है स्टूडेंट, यानी कि फ़िज़िक्स जो है वो हमारे पास क्या है, मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन है, ये कैसे बने हैं और इनका आपस में इंटरेक्शन क्या है. द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर. Physics plays an important role in our daily life. Electricity is widely used everywhere. Domestic appliances, office equipments, machines used in industry, means and transport and communication. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होती हैं, जिनको मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया है, बताया भी है. तो इन तमाम का वर्क फंक्शन, ये कैसे काम करती हैं, इनका क्या फिनोमिना है, ये आप जो है फ़िज़िक्स की मदद से समझ सकते हैं. तो स्टूडेंट अब ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स की तरफ आते हैं. देखें, फ़िज़िक्स को दो मेन हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया है. एक आपके पास क्लासिकल फ़िज़िक्स है, दूसरी आपके पास मॉडर्न फ़िज़िक्स है. अगर हम बात करते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स की, तो इट रेफर्स टू द ट्रेडिशनल फोर्सेस दैट वर रिकग्नाइज्ड एंड डेवलप बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. और इसको क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है, यानी कि न्यूटन के कॉन्सेप्ट्स इसमें शामिल होंगे. और 20वीं सदी से पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स और फिनोमेनास थे वो सारे जो हैं वो क्लासिकल फ़िज़िक्स में आते हैं. दूसरी जो मेन ब्रांच है जिसमें डिवाइड किया गया है फ़िज़िक्स को, वो है मॉडर्न फ़िज़िक्स. मॉडर्न फ़िज़िक्स क्या है, हमारे पास आइंस्टाइन की थ्योरी है, मैक्स प्लैंक की इक्वेशन हैं और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में है. यानी कि 20वीं सदी के बाद के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज़म को कंबाइन करके जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म बताया गया, तो ये तमाम जो हैं ये 20th सेंचुरी के बाद के फिनोमेनाज हैं. तो ये सारे किस में आते हैं, मॉडर्न फ़िज़िक्स में. ठीक है स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट क्लासिकल फ़िज़िक्स में काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं जिन्हें डिवाइड किया गया है मज़ीद. तो अब हम उनको डिस्कस करेंगे. तो क्लासिकल फ़िज़िक्स की जो मेन ब्रांचेस हैं, सबसे पहले मैकेनिक्स है, द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेदर एट रेस्ट और मोशन. यानी कि मैकेनिक्स में हम रेस्ट और मोशन की मोस्टली हम बात जो है वो मोशन की करते हैं. और जो है इसमें विद और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी कि फ़ोर्स का जिक्र भी आता है और कभी नहीं भी आता है. वैसे ये और मज़ीद दो ब्रांचेस में ब्रेक हुई हुई है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ. काइनेमेटिक्स भी मोशन डिस्कस करते हैं, डायनेमिक्स में भी. तो फ़र्क सिर्फ क्या है, काइनेमेटिक्स में वजह डिस्कस नहीं करते और डायनेमिक्स में वजह डिस्कस करते हैं. दूसरी हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो ये आपके सामने है. थर्म मीन्स हीट होता है, डायनेमिक मीन्स मूवमेंट, यानी कि हीट की वजह से जो मोशन या मूवमेंट होती है वो थर्मोडायनेमिक्स में आती है. ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल एनर्जी या हीट एनर्जी, जो भी आपकी बात होगी. ठीक है स्टूडेंट. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट रेस्ट एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि प्लस उसका रिलेशनशिप. इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का जो रिलेशनशिप है वो इसमें आता है. अक्यूस्टिक आपके पास साउंड की ब्रांच है, साउंड से रिलेटेड है. प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड है. अक्यूस्टिक्स की मदद से स्टूडेंट कॉन्सर्ट हॉल्स डिज़ाइन किए जाते हैं, म्यूज़िक हॉल्स और ऑडियो स्टेशंस जो भी आपके पास हैं. ठीक है. फिर आती है ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट है. फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल या ज्योमेट्रिकल स्टडी जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स की है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड. ठीक है. उसके बाद फिर एक और इसकी जो ब्रांच है जियो फिज़िक्स, ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है. और यानी कि जियोलॉजी में फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स इंक्लूड एटमॉस्फेरिक फ़िज़िक्स, मटीरियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ओशियानोग्राफी, साइज़मोलॉजी, वोल्केनोलॉजी. मटीरियोलॉजी आपके पास मौसम की जो है स्टडी जो है. फिर हाइड्रोलॉजी वाटर से रिलेटेड है. ओशियानोग्राफी ओशियन से. साइज़मोलॉजी जो है वो आपके पास ये आती है अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं उन्हें जो मेजर किया जाता है वो साइज़मिक वेव्स कहलाती हैं. और साइज़मोमीटर्स होते हैं, उनकी स्टडी को साइज़मोलॉजी. और वोल्केनोलॉजी यानी कि आपके वोल्केनोज़ जो हैं, आतिशफ़िशा पहाड़, उनकी स्टडीज़.
फिर एस्ट्रोफिज़िक्स आता है, हेवनली बॉडीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पेस हैं, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज़, प्लानिटरी सिस्टम, यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी, इन तमाम की जो है स्टडी को हम एस्ट्रोफिज़िक्स कहते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं मॉडर्न फिज़िक्स की जो मज़ीद ब्रांचेज़ हैं उसकी। तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स में कंपोनेंट स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी कि एटम के न्यूक्लियस की अगर सिर्फ बात करें हम तो दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिज़िक्स। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। और एटॉमिक की अगर बात करें तो पूरे एटम को हम डिस्कस करते हैं कि उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आती है क्वांटम फिज़िक्स, discrete nature of phenomena at the atomic and subatomic levels, focuses on invisible unit of energy called quanta। सर क्वांटम फिज़िक्स के अंदर जो क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक है, मैक्स प्लांक ने आके जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर समझाया था कि जो लाइट है वो कंटिन्यूस नहीं बल्कि डिस्क्रीट या फिक्स पैकेट्स के अंदर जो है वो आती है हमारे पास, जिनको क्वांटा या फोटॉन्स कहा जाता है। और हर एक की अगर आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो वो बराबर होती है E इज़ इक्वल टू NH न्यू। H प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, N नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। फिर आती है रिलेटिविस्टिक फ़िज़िक्स, यानी कि सर रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स क्या है जिसमें स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो जो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है या उसकी स्टडी जो है वो रिलेटिविस्टिक फ़िज़िक्स कहलाती है। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, क्रिस्टल है, सेमीकंडक्टर है, मेटल्स हैं, इनका बिहेवियर, इनका स्ट्रक्चर, ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये तमाम जो है वो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में आती है। स्टूडेंट फिर प्लाज्मा फिज़िक्स जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है, और स्टडी ऑफ हाईली आयोनाइज गैसेस, यानी कि आयोनाइज का मतलब होता है कि आपके पास गैस ने अपने उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नॉकआउट हो गए हैं तो वो आयन बन गई है, आयोनाइज गैस की स्टडी है, जो कि वैसे अर्थ क्रस्ट हमारे इस पे तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जैसे कि सन की कोर में जो है वो पॉसिबल है। अब बात करते हैं हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो स्टूडेंट ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ सच एज़ लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। अच्छा, फ़िज़िकल क्वांटिटी को पहचानने के लिए दो चीज़ें लाजमी होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू, और दूसरा उसका यूनिट। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ भी है, एक स्टूडेंट की हाइट है 104 सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट 104 यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर इसका यूनिट है जिसमें मेजर किया गया लेंथ। तो इसी तरह से मास की अगर एक एग्जांपल देखें तो 5 किलोग्राम शुगर इन बैग, 5 यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, मैग्नीट्यूड है, और किलोग्राम क्या उसका यूनिट है। आपको पता है स्टूडेंट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है वो दो कैटेगरीज़ में जो है डिवाइड किया जाता है, एक कहलाती हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी कहलाती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। अब बात करते हैं स्टूडेंट हमारे आज के चैप्टर के तीसरे टॉपिक की, जो कि है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपको पता है स्टूडेंट 1960 से पहले जो है हमारे पास 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते थे, CGS, MKS जिसको आप SI यूनिट कहते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम जो है, और FPS यानी कि ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम था हमारे पास। देयर इज़ अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ फॉर measuring या comparing unknown quantities. Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity. This standard ऑफ क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट, यानी कि यूनिट जो है वो क्या है, किसी भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने का स्टैंडर्ड है। तो 1960 की कॉन्फ्रेंस में, जो कि 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर विच इज़ हेल्ड इन पेरिस इन 1960, इन्होंने अडॉप्ट क्या किया कि एक पूरी दुनिया में एक सिस्टम ऑफ यूनिट चलेगा, जिससे SI सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल या फ्रेंच में सिस्टम इंटरनेशनल डी नेशनल ये कहलाता है हमारे पास। तो ये एक पूरी दुनिया में जो है राइज कर दिया गया 1960 की कॉन्फ्रेंस में। उससे पहले 3 तरह के जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं सिस्टम ऑफ यूनिट जो हैं वो पूरी दुनिया में राइज थे, जिसकी जो मर्ज़ी थी वो इस्तेमाल करता था, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज सिस्टम क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। अब स्टूडेंट बेस क्वांटिटीज़ और उनके SI यूनिट की बात कर लें तो बेटा बेस क्वांटिटीज़ 7 होती हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देयर आर 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ एंड दे आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट,
टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बेटा 1960 से पहले जो है हमारे पास 3 सिर्फ बेस क्वांटिटीज़ थी, लेंथ, मास, टाइम। फिर 1960 की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें ये ज़रूरत महसूस की कि नहीं जी और भी जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, तो इसमें 4 और इंक्रीज़ कर दी गई, जो कि इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी। और इनके नेम, यूनिट नेम और सिंबल भी आगे लिखे हैं। लेंथ का यूनिट ऐसा यूनिट मीटर है, किलोग्राम मास का है, सेकंड टाइम का यूनिट है, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला। और आगे इनके यूनिट्स सिंबल्स भी लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स। अब ड्राइव क्वांटिटीज़ की और उनके यूनिट्स की भी बात कर लें तो दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़। इस तरह मैं बेस क्वांटिटीज़ में अगर आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन, बेस क्वांटिटीज़ को आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते या वो किसी और से मिलकर नहीं बनी हुई होती हैं, दे कैन डिफाइन ऑन देयर ओन। अब ड्राइव क्वांटिटीज़ देख लें कौन कौन सी। एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर और इस तरह तादाद। यानी कि अदर देन दोज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऑल आर ड्राइव क्वांटिटीज़। और ड्राइव क्वांटिटीज़ बनती कहती हैं कैसे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से आपके पास हमेशा क्या रिजल्ट में आती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़। ये आगे फार्मूला भी लिखा है, लेंथ इंटू लेंथ लिखा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कह सकते हैं, ये लेंथ क्यूब लिखा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, आगे इसका यूनिट भी लिखा है मीटर क्यूब। डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम फार्मूला है और इसका जो यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। स्पीड का है लेंथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों में फ़र्क क्या है, ये स्केलर और वेक्टर हैं, जो कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। फिर मोमेंटम है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। इस तरह फोर्स है, प्रेशर है और बाकी अदर क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स और उनके अल्टरनेटिव्स या इक्विवेलेंसीज भी लिखी हैं, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो न्यूटन के बराबर है स्टूडेंट्स। फिर इसी तरह स्टूडेंट प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसका यूनिट लिखा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको जो कि इक्विवेलेंट है पास्कल के, ऐसा यूनिट पास्कल है उसका। फिर वर्क, एनर्जी का और इस तरीके से पावर का भी यूनिट्स उनके और इक्विवेलेंसीज अल्टरनेटिव्स भी दिए हैं। अब स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का RFO लेक्चर्स 1 सीरीज़ का, वो है साइंटिफिक नोटेशंस। अब साइंटिफिक नोटेशन सबसे पहले है क्या, इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर्स इनटू अ साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, इसमें क्या होगा आपके पास एक जो है यानी कि किसी भी बहुत बड़ी वैल्यू को पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है a इंटू 10 पावर n, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि हमारे पास वेट ऑफ अर्थ है विच इज़ 6.0 इंटू 10 पावर 24। अब इसमें 6 के साथ 24 जीरो लगे हैं, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। यूनिट 10, 100,000 इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू है या बहुत छोटी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को जो है राइट साइड से, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन की राइट साइड पे पॉइंट मौजूद है सबसे एंडिंग ज़ीरो के ऊपर। तो हमने क्या करना है, तरीका जो साइंटिफिक नोटेशन का वो ये है कि पॉइंट आपने वहाँ लगाना है कि पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, यानी कि ये 6 के राइट साइड पे लगेगा ज़ीरो। तो हमने कितने डिजिट मूव किए हैं, हमने 24 डिजिट मूव किए हैं, तो 10 पे पावर 24 आ जाएगी। और पॉजिटिव क्यों आई है, क्योंकि हमने राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जो है डिजिट को शिफ्ट किया था। अगर हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ डिजिट शिफ्ट करते तो भी पावर 24 आती, लेकिन वो माइनस की 24 होती और फिर 6 वहाँ नहीं, इस तरफ होता हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था साइंटिफिक नोटेशंस। स्टूडेंट्स अब हम जो है अपने इस चैप्टर 1 के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर और डिजिट्स इन अ वैल्यू of in a measurement that contribute to the degree of accuracy of the value. We start counting significant figure at the first non-zero digit। और अगर और आसान करके कहें तो किसी भी वैल्यू में सर्टेन डिजिट्स और उसमें कम से कम एक अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट मौजूद हो, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अब स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स हमें सबसे पहले देखने पड़ेंगे कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। पहला रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स
आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स और डू काउंट। जैसे 24 है तो ये सिग्निफिकेंट है, इसमें 2 हैं। 3.56 है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। फिर उसके बाद ये बात करता है लीडिंग ज़ीरो डोंट काउंट, यानी कि ज़ीरो ऑन द लेफ्ट साइड लोकेटिंग डेसिमल पॉइंट डज नॉट कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर। नीचे एग्जाम्पल में लिखा है 0.0025, तो इसमें जितने भी लेफ़्ट साइड के ऊपर ज़ीरो मौजूद हैं उनमें हम नहीं काउंट करेंगे और इसमें टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तीसरा हमारे पास रूल है कैप्टिव ज़ीरो डू काउंट, यानी कि जो राइट साइड के कैप्टिव ज़ीरो कहा जाता है हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में जो अगर आपके पास ज़ीरो आ जाए तो वो कंसीडर किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यहाँ है 1502, इसमें 3 आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ गया, 2 इस तरफ और 1 इस तरफ, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1.008 है, तो ये 2 बीच में आए हैं ज़ीरो और डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, लेकिन इनके एंडिंग साइड पे दोनों पे क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो ये 4 काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। फिर हमारे पास नेक्स्ट इसका पॉइंट है ट्रेलिंग ज़ीरो डू काउंट इफ़ द नंबर कंटेन्स अ डेसिमल। जैसा कि आपके पास है ज़ीरो एट द एंड, ये है 100, तो इसमें जो है सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि राइट साइड पे, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी के ऊपर, यानी कि किस तरह का आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल है 306.0, तो ये देखें ना, इसमें आपके पास क्या है, इसमें 5 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन राइट साइड पे बेशक डेसिमल पॉइंट को जो है लोकेट कर रहा है, उसे कंसीडर नहीं करेंगे। फिर ये हमारे पास पावर ऑफ 10 के अंदर भी जो है वो सिग्निफिकेंट दिया है। तो स्टूडेंट पावर ऑफ 10 में, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपके पास कोई वैल्यू आ जाए और आपने उसको सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे देखना हो, तो अदर देन पावर ऑफ 10 बाकी सारे डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। यानी कि ये 5वें रूल के अंदर एक और रूल मर्ज किया हुआ है, यानी कि 1.00 इंटू 10⁻3, तो 10⁻3 जो है वो कंसीडर नहीं होगा, 1.00 जो है वो कंसीडर होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में भी आए होंगे। अब आते हैं स्टूडेंट हम आज के हमारे चैप्टर नंबर 1 RFO लेक्चर सीरीज़ 1 के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है डायमेंशन। स्टूडेंट डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इज़ डिफाइंड एज द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए कि किसी फिज़िकल क्वांटिटी में या कोई फार्मूले में कितने जो है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व या ड्राइव क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, ये चीज़ हमें क्या बताती है? डायमेंशन। सर डायमेंशन नीचे आपके लिखा हुआ भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ बताती है, और प्लस उसकी नेचर भी, और ये उसकी करेक्टनेस चेक करने के भी काम आती है हमारे पास। तो सर लेंथ की जहाँ पे जो है डायमेंशन लिखी हुई है L, मास की M, टाइम की T, इस तरीके से और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जिनकी डायमेंशंस जो है उनके सिंबल से जो है स्टार्टिंग के लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। स्टूडेंट अब मज़ीद कुछ डायमेंशनल फार्मूला और उनकी ड्राइव क्वांटिटीज़ भी लिखी हैं, जैसे कि एरिया है हमारे पास, उसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो L मल्टीप्लाई बाय L दैट इज़ L स्क्वायर, यूनिट मीटर स्क्वायर बनता है। वॉल्यूम देख लें, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट है आपके पास, तो इसमें 3 दफ़ा लेंथ मल्टीप्लाई होगी तो L क्यूब। स्टूडेंट डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में भी बंद करना लाजमी होता है, यानी कि यू हैव टू इनक्लोज द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इनटू स्क्वायर ब्रैकेट, इट्स नेसेसरी। फिर डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ml आ जाएगा, ml इन्वर्स 3 हो जाएगा। T 0 इसलिए लिखा है क्योंकि टाइम यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। फिर आपके पास आता है स्टूडेंट स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होती है, फ़र्क सिर्फ इनमें स्केलर और वेक्टर का है। L/T है, इन्होंने इंडिविजुअल भी लिखा है, आप L/T या LT इन्वर्स और इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की भी दी हुई है यहाँ पे, फोर्स है, मोमेंटम है, वर्क है, ठीक है स्टूडेंट। वर्क की आपके पास आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स की आपके पास फार्मूला लिखा है। डायमेंशन के लिए आपको फार्मूला भी लाजमी आना चाहिए। तो जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो L/T स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ml/T इनवर्स -2, ये फोर्स का है। तो वेक्टर जब हम वर्क के अंदर आएंगे तो वो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो ml/T इनवर्स -2 और 1 मीटर और आएगा, यानी कि वो डिस्टेंस का, तो मीटर से मीटर स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर, तो ml स्क्वायर T इनवर्स -2। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ये लेक्चर RFO
सीरीज़ लेक्चर 1 चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास फर्स्ट ईयर समझ में आया होगा। और मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड के हवाले से, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल की, 9th और 10th लेवल की। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।